So guys, if you really don't know the difference between this, that, these, those, कि सर this कहाँ यूज़ करें, that कहाँ यूज़ करें, those कहाँ यूज़ करें, अगर आपको इन तीन चारों वर्ड्स का डिफरेंस नहीं आता तो डोंट वरी भाई, डोंट वरी when Tappu is here. But I'm not Tappu, I'm Bhavan. So I have made my channel on YouTube. So if you want such these kind of concepts from about English from me, so subscribe my channel. And today I'm going to teach you about this, that, these, those, कि this का कहाँ यूज़ करें, that का कहाँ यूज़ करें, those का कहाँ यूज़ करें और these का कहाँ यूज़ करें. सो दिस, दैट, these, those का डिफरेंस मैं आपको आज टीच कराने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ. भाई दिस का कहाँ यूज़ करेंगे, दिस का कहाँ कोई भी चीज़ हो सिंगुलर फॉर्म में और वो आपके करीब हो. जैसे कि मैं बोलूँगा दिस इज़ ए पिल्लो, दिस इज़ ए पिल्लो मेरे करीब है और एक सिंगुलर है. मेरे करीब है, कोई भी चीज़ सिंगल है और मेरे करीब है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा दिस इज़ ए पिल्लो, क्यों? क्योंकि एक सिंगुलर है और मेरे करीब भी है. अभी दैट का कहाँ यूज़ करें कि सर कोई भी चीज़ दूर हो और सिंगल हो, दूर हो और सिंगल हो. जैसे कि मैं बोलूँगा दैट इज़ पिल्लो, क्योंकि अभी पिल्लो मेरे से दूर हो गया तो इसलिए दैट. कोई भी चीज़ दूर हो और सिंगल फॉर्म में तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे. अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर हो और आपके करीब हो, जैसे कि दिस इज़ पिल्लो, अभी मैं इसको बोलूँगा दैट इज़ पिलो, क्योंकि मैं पिलो से दूर चला गया हूँ, पिलो मेरे से दूर है, इसलिए मैं बोलूँगा कि दैट इज़ पिलो. अभी सर दिस, दैट का तो डिफरेंस आ गया कि सर दिस सिंगुलर फॉर्म में और कोई भी चीज़ करीब हो इसलिए दिस यूज़ करते हैं. और दैट सर कोई भी चीज़ सिंगुलर हो और वो दूर भी हो, जैसे कि ये पिलो था, ये पहले मेरे करीब था तो मैं इसको बोल रहा था दिस इज़ पिलो, अब ये मेरे दूर है तो मैं बोलूँगा सर दैट इज़ पिलो. सर दीज का कहाँ यूज़ करें, तो सर जी आप दिस एक सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा दीज. कोई भी चीज़ आपके करीब हो, कोई भी चीज़ आपके करीब हो और वो प्लूरल फॉर्म में हो, कोई भी चीज़ आपके करीब हो और वो प्लूरल फॉर्म में हो. जैसे कि मैं बोलूँगा दीज आर टू पिल्लोज़, दीज आर टू पिल्लोज़. भाई ये दो पिल्लोज़ हैं, ये दो हैं, ये दो पिल्लोज़ हैं, ये दो तकिए हैं मेरे पास, ये मेरे पास दो तकिए हैं. तो ये प्लूरल फॉर्म में भी थे और ये मेरे करीब भी थे. सर दिस का भी आ गया, दिस एक चीज़ हो सिंगुलर हो आपके करीब हो इसलिए हम दिस का यूज़ करेंगे. सर दैट का भी पता चल गया कि सर दैट कोई भी चीज़ सिंगल हो और दूर हो इसलिए दैट यूज़ करेंगे. सर अभी दिस का भी पता चलती है, सर कोई भी दो चीज़ें प्लूरल हो और आपके करीब हो, दो चीज़ें प्लूरल हो और करीब हो इसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे. अब सर दोज का कहाँ यूज़ करें, भाई दोज का भी बहुत ईजी है. जैसे हमने दैट का यूज़ किया था कि कोई भी चीज़ सिंगल हो और दूर हो इसलिए हम दैट. सो कोई भी चीज़ें प्लूरल हो, कोई भी दो चीज़ें प्लूरल हो और हमसे दूर हो, कोई भी दो चीज़ें प्लूरल और हमसे दूर हो तो हम उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, दोज का यूज़ करेंगे. जैसे मैं बोलूँगा दोज आर द पिलोज़, वो दो पिलोज़ हैं, मेरे से दूर भी है और प्लूरल फॉर्म में. सो इफ़ यू रियली enjoyed this video, if you really differentiate, if you really enjoyed the difference between this, that, these, those, कि सर this कहाँ यूज़ होता है, that कहाँ यूज़ होता है, these कहाँ यूज़ होता है, those कहाँ यूज़ होता है. So if this video helped you a lot, so subscribe my channel and please follow me. Thank you. Khuda Hafiz. See you on the next. Hello guys, if you really don't know the difference between this, that, these, those, कि सर this कहाँ यूज़ करें, that कहाँ यूज़ करें, those कहाँ यूज़ करें, अगर आपको इन तीन चारों वर्ड्स का डिफरेंस नहीं आता तो डोंट वरी भाई, डोंट वरी when Tappu is here. But I'm not Tappu, I'm Bhavan. So I have made my channel on YouTube. So if you want such these kind of concepts from about English from me, so subscribe my channel. And today I'm going to teach you about this, that, these, those, कि this का कहाँ यूज़ करें, that का कहाँ यूज़ करें, those का कहाँ यूज़ करें और these का कहाँ यूज़ करें. सो दिस, दैट, these, those का डिफरेंस मैं आपको आज टीच कराने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ. भाई दिस का कहाँ यूज़ करेंगे, दिस का कहाँ कोई भी चीज़ हो सिंगुलर फॉर्म में और वो आपके करीब हो. जैसे कि मैं बोलूँगा दिस इज़ ए पिल्लो, दिस इज़ ए पिल्लो मेरे करीब है और एक सिंगुलर है, मेरे करीब है, कोई भी चीज़ सिंगल है और मेरे करीब है तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा दिस इज़ ए पिल्लो, क्यों? क्योंकि एक सिंगुलर है और मेरे करीब भी है. अभी दैट का कहाँ यूज़ करें कि सर कोई भी चीज़ दूर हो और सिंगल हो, दूर हो और सिंगल हो. जैसे कि मैं बोलूँगा दैट इज़ पिल्लो, क्योंकि अभी पिल्लो मेरे से दूर हो गया तो इसलिए दैट. कोई भी चीज़ दूर हो और सिंगल फॉर्म में तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे. अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर हो और आपके करीब हो, जैसे कि दिस इज़ पिलो, अभी मैं इसको बोलूँगा दैट इज़ पिलो, क्योंकि मैं पिलो से दूर चला गया हूँ, पिलो मेरे से दूर है इसलिए मैं बोलूँगा कि दैट इज़ पिलो. अभी सर दिस, दैट का तो डिफरेंस आ गया कि सर दिस सिंगुलर फॉर्म में और कोई भी चीज़ करीब हो इसलिए दिस यूज़ करते हैं. और दैट सर कोई भी चीज़ सिंगुलर हो और वो दूर भी हो, जैसे कि ये पिलो था, ये पहले मेरे करीब था तो मैं इसको बोल रहा था दिस इज़ पिलो, अब ये मेरे दूर है तो मैं बोलूँगा सर दैट इज़ पिलो. सर दीज का कहाँ यूज़ करें, तो सर जी आप दिस एक सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा दीज. कोई भी चीज़ आपके करीब हो, कोई भी चीज़ आपके करीब हो और वो प्लूरल फॉर्म में हो, कोई भी चीज़ आपके करीब हो और वो प्लूरल फॉर्म में हो. जैसे कि मैं बोलूँगा
दीज आर टू पिल्लोज, दीज आर टू पिल्लोज। भाई ये दो पिल्लोज है, ये दो है, ये दो पिल्लोज है, ये दो तकिए हैं मेरे पास, ये मेरे पास दो तकिए हैं। तो ये पिल्युलर फॉर्म में भी थे और ये मेरे करीब भी थे। सर दिस का भी आ गया, दिस एक चीज़ हो सिंगुलर होगा आपके करीब हो, इसलिए हम दिस का यूज़ करेंगे। सर दैट का भी पता चल गया कि सर दैट कोई भी चीज़ सिंगल हो और दूर हो, इसलिए दैट यूज़ करेंगे। सर अभी दिस का भी पता चलती, सर कोई भी दो चीज़ें प्लूरल हो और आपके करीब हो, दो चीज़ें प्लूरल हो और करीब हो, इसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। अब सर दोज का कहाँ यूज़ करें? भाई दोज का भी बहुत ईजी है, जैसे हमने दैट का यूज़ किया था कि कोई भी चीज़ सिंगल हो और दूर हो, इसलिए हम दैट। सो कोई भी चीज़ें प्लूरल हो, कोई भी दो चीज़ें प्लूरल हो और हमसे दूर हो, कोई भी दो चीज़ें प्लूरल और हमसे दूर हो, तो हम उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे? दोज का यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँगा दोज आर द पिलोज, वो दो पिलोज हैं, मेरे से दूर भी है और प्लूरल फॉर्म में। सो if you really enjoyed this video, if you really differentiate if you really enjoyed the difference between this, that, these, those, कि sir this कहाँ यूज़ होता है, that कहाँ यूज़ होता है, these कहाँ यूज़ होता है, those कहाँ यूज़ होता है। so if this video helped you a lot, so subscribe my channel and please follow me. Thank you. खुदा हाफिज़. See you on the next